करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 ले रहा हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स। वही चीज़ आई है जो हमने अभी भी पढ़ी। देखो इसको हम दूसरे तरीके से करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स। नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स। जैसे फर्स्ट दिया हुआ है 900, तो ध्यान दो बाद में 2 जीरो लगे हुए हैं, और 2 जीरो कब लगते हैं किसी भी संख्या में, जब उसमें उस संख्या में जो कि बेस है 100 की मल्टीप्लिकेशन हो। ऐसे लिख सकता हूँ इसे। अब मुझे पता है 9 जो है वो 3 का है और 100 जो है 10 का है। पेयर बन रहे हैं क्या? देखो पेयर बन रहे हैं, तो ये 900 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल, ठीक है। अब देखो ये आपको क्लैरिटी देगा दूसरा सवाल। दूसरा सवाल आपको देगा बहुत सारी क्लैरिटी। क्यों? क्योंकि ये 600 आया, और 600 में क्या होगा देखो, 600 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। अब 6 को कैसे लिखते हैं? 2 इंटू 3, और 100 को 10 इंटू 10। ये तो पेयर बन रहा है, बट 2 and 3 are not in the pairs, and so 600 is not a perfect square, ठीक है। और सिमिलरली आप इसे करेंगे, ठीक है। नंबर 3 को आप अपने आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर लेता हूँ। ये तो इसको कैसे लिख सकते हैं आप? 6400, यानी 6400 को हम लिख सकते हैं 64 इंटू 100। 64 को कैसे लिखते हैं? 8 इंटू 8, और 100 को 10 इंटू 10। ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। अगला देखते हैं, कुछ जीरोस ज़्यादा आए। क्वेश्चन नंबर 4, 127, और कितनी जीरोस हैं? 1 2 3 4, और ये करेंगे इसका सॉल्यूशन। देखो हम क्या करते हैं, 4 जीरो का मतलब है 10,000, तो 127 1 2 3 4 को ऐसे लिख सकते हैं 127 इंटू 4 जीरो। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको भी 4 जीरो हैं, तो सपोज करो 4 जीरो हैं तो 100 गुना 100 भी लिख सकते हैं इसे। तो 100 गुना 100 को तो पेयर बन गया। 10,000 को ऐसे लिखा जा सकता है, तो 100 गुना 100 को था ये पेयर बन चुका है। आफ्टर दैट 127 की तरफ देखते हैं। 127, देखो 127 किससे कटता है? आई थिंक 11 से भी नहीं कटेगा, 12 13 नहीं, 15 16 17 नहीं। नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। फिर भी आप एक बार ट्राई करना कि 127 किसी से कटता है क्या। 127 अगर किसी से कटता है तो ये क्या होगा? तो परफेक्ट स्क्वायर उसके बाद में चेक किया जाएगा, बट अभी तक तो यहाँ पर नहीं कट रहा। दैट्स वाई यहाँ पे 10,000 का क्या बन रहा है? बन रहा है पेयर, लेकिन इसका पेयर नहीं बन रहा, ठीक है। तो ये बिल्कुल क्लियर है, ये जो संख्या आपके सामने लिखी हुई है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। आगे के दोनों सवाल आप देखें। पांचवा है 729 एंड इंटू 1000 करने से हमें ये संख्या मिल जाएगी, और शायद जैसा इसके फर्स्ट इम्प्रेशन से लगता है कि ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 729 इंटू 1000 होता है, और 1000 तो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं।
ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये तो पेयर बन रहा है, तो बात आती है इसकी। अब यहाँ से एक जो पेयर में 10 बाकी है, अब 10 मुझे यहाँ से किसी भी तरीके से मिलने वाला नहीं है, 10 मुझे यहाँ से मिलेगा नहीं, तो क्लियरली इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये तो सामने से दिख रहा है, क्यों? क्योंकि इसके टुकड़े करने से फ़ायदा नहीं है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन भी करोगे तब तो उसमें 10 नहीं आने वाला, और 10 की मुझे ज़रूरत हर हाल में पड़ेगी। ठीक है, नंबर 6 में देखते हैं। 6 2 5 एंड 0 की संख्या है 4, ये शायद पहले आया है हमारे पास, तो ये हो जाएगा सॉल्यूशन इसका 6 2 5, ये हो जाएगा 6 2 5 इंटू, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंड 6 2 5 को हम कैसे लिखते हैं 25 इंटू 25, ये तो अभी भी पढ़ा हमने, और 10,000 को 100 इंटू 100, देखो इसका भी पेयर बना, इसका भी पेयर बना, तो 6 2 5 एंड 4 टाइम्स 0 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये था आपका सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 6, विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन इवेलुएट द फॉलोइंग। हमें एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी, यानी जैसे पहला ही दिया हुआ है 25 इंटू 25 करेंगे, दैट इज़ नॉट अलाउड। हमें इसमें कुछ और ट्रिक का यूज़ करना है, उसके बाद में इसका आंसर प्राप्त करना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर, और ये कंसेक्यूटिव संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं हैं? कॉन्जिक्यूटिव संख्याएं हैं। तो हम इस पे यहाँ पे एक चीज़ अप्लाई करके प्राप्त कर सकते हैं दूसरी चीज़। जैसे एक हमारे पास में फॉर्मूला होता है, वो इस लेसन में आया है कि नहीं, बट मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अगर ये ऐसा फॉर्मूला है तो 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर किसके बराबर होगा? देखो 25 प्लस 24 और 25 माइनस 24, क्यों? a इक्वल्स टू 25, b इक्वल्स टू 24, तो हमें यहाँ से मिलता है 49 इंटू 1, इसका मतलब कितना हो गया 49। ये है इसका तरीका। ठीक है, बाकी शायद हमने कोशिश की थी इसे इंट्रोडक्शन में करने की, बट फिर भी अगर नहीं आया है तो दिस इज गोइंग टू बी द मेथड। ठीक है, करते करते इससे हमें एक पैटर्न मिलेगा। देखो 64 माइनस 63 का स्क्वायर, 64 स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर, इसको भी ऐसे ही करेंगे। वी नो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका मतलब क्या है 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर इक्वल्स टू 64 स्क्वायर माइनस 63 स्क्वायर इक्वल्स टू 64 प्लस 63 एंड 64 माइनस 63। अब देखो 64 प्लस 63 कितना होता है 127, और इंटू 64 माइनस 63 1, इसका मतलब कितना हो गया 127। तो इन दोनों संख्याओं से हमें एक पैटर्न मिलता है, इन दोनों के स्क्वायर का सब्ट्रैक्शन यानी डिफरेंस इन दोनों संख्याओं के, इन दोनों मूल संख्याओं के एडिशन के बराबर होता है। देखो 25 और 24 49, 64 और 63 127। एक और चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं नंबर 3 में, उससे और ज़्यादा स्पष्टता आएगी। नंबर 3 है 100 स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर। हमें अपने पैटर्न से, चूँकि 2 सवाल हम कर चुके हैं, उससे हमें 199 इसका सॉल्यूशन मिलना चाहिए। तो चलो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। वी नो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 100 स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 प्लस 99, और 100 माइनस 99 तो कितना
199 इंटू 1, इसका मतलब 199, और यही हमने प्रिडिक्ट भी किया था। तो इसके आगे के सवाल आप अपने आप कर सकते हैं इस तरीके से, बहुत ही सिंपल हो। ठीक है, तो सवाल नंबर 4, 5 और 6 वो है आपके लिए। ठीक है, सवाल नंबर 7 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 7 में हमें पढ़ना पड़ेगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट। उसके लिए हमारे पास में 3 संख्याएं होंगी। 3 संख्या वो मैंने A, B और C कहा, जिसमें तीनों संख्याएं अलग अलग हैं। A कोई संख्या है, B कोई संख्या, C कोई संख्या और C सबसे बड़ी संख्या है। C सबसे बड़ी संख्या है और ये 2 छोटी संख्याएं हैं उससे। पाइथागोरियन ट्रिपलेट कौन सा होगा? जिसमें दोनों स्मॉलर संख्याओं के का जो स्क्वायर का सम होगा वो उस बड़ी संख्या के स्क्वायर के बराबर होगा। जैसे इसमें फर्स्ट है, इससे थोड़ा सा क्लैरिटी हासिल करने की कोशिश करो। 1 2 3, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ से अगर मैं इस ट्रिपलेट में लगाऊं तो यहाँ पे A इक्वल्स टू 1, B इक्वल्स टू 2 एंड C इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे मैं A स्क्वायर क्या देखता हूँ, 1 का स्क्वायर 1, B स्क्वायर होता है मेरा 4, 2 का स्क्वायर, और C स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर यानी 9। तो यहाँ से मुझे क्या पता चलता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू C स्क्वायर। तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। पहला तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है, इतना बिल्कुल क्लियर करो। अभी दोबारा से समझा देता हूँ। 3 संख्याएं हैं, 3 में एक सबसे बड़ी है, उसका स्क्वायर बची हुई दोनों संख्याओं के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। ठीक है, नंबर 2 से पता चलेगा कुछ और। नंबर 2, 3 4 5, यहाँ से मैं एक 3 पकड़ता हूँ, B पकड़ता हूँ 4 और C है 5। तो यहाँ से क्या होना चाहिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट? A स्क्वायर क्या है 3 स्क्वायर यानी 9, B स्क्वायर 4 स्क्वायर यानी 16 और C स्क्वायर 25। तो मैंने देखा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कितना हो गया, 9 प्लस 16 कितना हो गया बेटा 25, और C स्क्वायर क्या है 25। हियर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल्स टू C स्क्वायर। सो इट्स ये क्या है, दिस इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इस तरीके से आप चेकआउट करेंगे। मैं एक और कर देता हूँ, फोर्थ करता हूँ मैं, बाकी तुम करोगे प्रैक्टिस के लिए। फोर्थ है 6 8 एंड 10। यहाँ पे A का वैल्यू 6, B का वैल्यू 8 एंड C का वैल्यू 10। तो यहाँ से A स्क्वायर क्या हो जाएगा 6 स्क्वायर यानी 36, B 8 स्क्वायर यानी 64 एंड C स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर 100। तो यहाँ से A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर क्या मिल गया 36 प्लस 64 100। क्लियरली A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल्स टू C स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, इट इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो इस तरीके से आप करेंगे।